हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एनसीएल सुपरवाइजर एंड टेक्नीशियन भर्ती 2020 के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी फॉर्म फीस क्या है और इसकी एज लिमिट क्या है। हम इस सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँच जाएगा। तो हम लोग इसका फुल नोटिफिकेशन भी देखेंगे कि क्या क्या इसमें डिटेल्स बताई गई है। तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, आपका फॉर्म फिल कब से स्टार्ट हो जाएगा इसके बारे में देखते हैं। देखिए, फॉर्म फिल होगा 3 अगस्त से। 3 अगस्त से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन। आप लास्ट डेट क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 25 अगस्त। 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। देखिए, आपकी लास्ट डेट 25 अगस्त है। आप पे फी लास्ट डेट क्या है, आप पेमेंट लास्ट कब तक कर सकते हैं? 25 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए, एग्ज़ाम डेट अभी कोई कंफर्म नहीं है, एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी अभी डेट नहीं आई है। हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये पेमेंट फ़ीस फॉर्म फीस है। एंड एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0, कोई फीस नहीं है। और आप देखिए, पेमेंट आप किस किस मोड पर कर सकते हैं हम ये भी देख लेते हैं। आप पेमेंट कर सकते हैं पे थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पे ऑफलाइन फीस। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और देखिए, इसमें एज लिमिट क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए, इसमें एज आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए। इससे कम होगी तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और आप मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30। 30 से ज़्यादा आपकी एज होगी तब भी आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो 18 30 एज होनी चाहिए। हम लोग आगे देख लेते हैं और क्या क्या दिया गया है, और फिर हम इसका फुल नोटिफिकेशन भी देखेंगे। देखिए, आगे दिया गया है। देखिए, वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, वैकेंसी कितनी, टोटल पोस्ट कितनी है? 512। 512 इसकी टोटल पोस्ट है। तो पोस्ट आपकी 512 होगी। अब पोस्ट वाइज हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, सुपरवाइजर के लिए, असिस्टेंट फॉरमैन के लिए कितना टोटल पोस्ट कितनी है? 79 टोटल पोस्ट होगी। और क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। तो आपका ये हो गया। अब टेक्नीशियन के लिए देख लेते हैं। टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट कितनी है? 433 टोटल पोस्ट इतनी हो गई। और आपकी क्वालिफिकेशन क्लास 10th आपका होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए। एग्जाम आपका हाई स्कूल का पास विथ आपका ITI होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड इन एनी रिकॉर्डेड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। हम इसका और भी फुल डिटेल जानेंगे कि और कितना क्या होने। अब देखिए, कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं। इसके बारे में आगे हम नोटिफिकेशन देखेंगे। देखिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज क्या दी गई है। देखिए, असिस्टेंट, देखिए असिस्टेंट फॉरमैन ENT के लिए 4, जनरल के लिए 4 वैकेंसी है, OBC के लिए 1 वैकेंसी है, EWS के लिए 0, कोई वैकेंसी नहीं है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, टोटल हो गई 7। तो आपने ये भी देख लिया। असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के लिए 32, जनरल के लिए, OBC के लिए 10 और EWS के लिए 6, SC के लिए 10, ST के लिए 14, टोटल पोस्ट 72। तो आपने ये भी देख लिया। और देख लीजिए, टेक्नीशियन फिटर के लिए, फिटर के लिए टेक्नीशियन फिटर के लिए 64, तो 64 हो गई। एंड OBC 21, OBC के लिए 21 एंड EWS के लिए 14, SC के लिए 21, ST के लिए 29, टोटल 149। आप देख लेते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या है? टोटल जनरल के लिए 73, OBC के लिए 25, EWS के लिए 17, SC के लिए 24, ST के लिए 34 एंड टोटल पोस्ट 174 हो गए। आगे देख लेते हैं। आगे देख लिए, टेक्नीशियन टर्नर के लिए क्या है? जनरल आपके लिए 11 एंड OBC के लिए 2,
और EWS के लिए 1, SC के लिए देख लेते, एक मिनट, ये SC जी, SC के लिए 2, ST के लिए 3, टोटल 19। और देखिए टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए जनरल 5, OBC 1, EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, टोटल पोस्ट 8। और आगे देख लेते हैं टेक्नीशियन वेल्डर के लिए जनरल 34, OBC के लिए 12 और EWS के लिए 9, SC के लिए 12, ST के लिए 16 एंड टोटल पोस्ट कितनी है 83। आपने ये भी देख लिया। हम इसका फुल नोटिफिकेशन देखते हैं कि उसमें क्या क्या डिटेल दिया गया है। तो हम अब देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। तो NCL क्या है, NCL है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये आपका दिया गया है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। हम लोग अब इसका फुल डिटेल देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या टेक्नीशियन कितनी फील्ड आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने घंटे का होगा, इसके हम लोग फुल डिटेल देख लेते हैं। तो आपने एलिजिबिलिटी, आपने क्वालिफिकेशन देख ली है, हम लोग आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या दिया गया है। पोजीशन एंड वैकेंसीज टेबल मैंने आपको दिखा दी है और देखते हैं आगे। देखिए हाँ, इसको देख लेते हैं, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इस टेबल में क्या बताया गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए टेबल शोइंग नंबर ऑफ पोस्ट्स एंड ईयर मार्क्ड फॉर PWBD कैटेगरीज के लिए दिया गया है। तो असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए OL OA दिया गया है। और देखिए टेक्नीशियन फिटर के लिए दिया गया है HH और टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया है, ये देखिए कैटेगरी थर्ड, इसमें ग्रेड C है, OL HH दिया गया है। टेक्नीशियन टर्नर के लिए देख लेते हैं, देखिए OL HH PD, तो ये हो गया। और टेक्नीशियन वेल्डर के लिए कैटेगरी थर्ड ही है, तो इसके लिए OL HH दिया गया है। तो आपने इस टेबल को भी देख लिया होगा। हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे और क्या बताया गया। हाँ देखिए इसमें आपके क्वालिफिकेशन को लेके हायर क्वालिफिकेशन एंड ब्रांचेस पैटर्न्स दिया गया है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपके असिस्टेंट फोरमैन के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये हो गया, और इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन दिया गया है। और इस असिस्टेंट फॉरम मैकेनिकल के लिए क्या दिया है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपने ये भी देख लिया गया है, इसमें भी क्या दिया है, इसमें क्या दिया है। अब हम आगे देख लेते हैं और आगे डिटेल देखते हैं। ये आपके इसमें देखिए ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा और सैलरी क्या होगा, इसके बारे में हम लोग भी बात कर लेते हैं। कि देखिए असिस्टेंट फॉरमैन ENT ट्रेनिंग ग्रेड C इसमें भी है देखिए। और टेक्नीशियन फिटर सबका कैटेगरी थर्ड है। तो देखिए मिनिमम मंथली सैलरी सबका दिया गया है, तो देखिए किसका कितना है। असिस्टेंट फॉरमैन के लिए 31,852 पर मंथ। तो ये सैलरी हम पहले देख लेते हैं, पर मंथ हो गया। 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर। और देखिए असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के लिए देख लेते हैं, मिनिमम कितना है आपका 1 सबका पर मंथ होगा, इसमें 31,852, इसमें भी इतना ही दिया गया है। और ट्रेनिंग पीरियड इसमें आपका 2 ईयर, किसके लिए, एक्टिविटी के लिए 2 ईयर होगा। एंड आगे देख लेते हैं, 1 मिनट। और टेक्नीशियन फिटर के लिए देख लेते हैं। तो अधिकतर देखिए आपको ट्रेनिंग, आप इस टेबल में देख सकते हैं किसको कितनी सैलरी है। देखिए टेक्नीशियन फिटर के लिए पर डे, ये पर डे हिसाब से दिया गया है, आपको दिख रहा होगा मिनिमम पर डे के हिसाब से दिया गया है। इसमें भी मिनिमम पर डे के हिसाब से सभी में दिया गया है कि पर डे 1065, सभी का पर डे, टेक्नीशियन का सबका पर डे के हिसाब से 1065। इसका देखिए वेल्डर के लिए 1034 है। तो आपने और देखिए सबका 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड है, सबका 1 ईयर है। सिर्फ 2 असिस्टेंट फॉरमैन के लिए है, वो मैकेनिकल के लिए। और हम आगे बात कर लेते हैं कि आगे देखते हैं
कि आगे क्या है। रिजर्वेशन देख लेते हैं, किसके लिए कितना एज रिजर्वेशन देख लेते हैं। देखिए, अनरिजर्व के लिए, जनरल EWS के लिए नो रिलैक्सेशन, कोई भी छूट नहीं है एज को लेकर। देखिए, नो रिलैक्सेशन। एंड SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PWBD के लिए अनरिजर्व के लिए 10 ईयर, 10 ईयर के लिए, PWBD के लिए OBC के लिए 13 ईयर्स और PWBD SC/ST के लिए 15 ईयर्स। ये रिजर्वेशन हो गया एक्स। और आगे देख लेते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रहेगा, एक्चुअल पीरियड और सर्विस प्लस इसमें क्या रहेगा 13 ईयर्स और रहेगी। तो आप देख लेते हैं, अंडर बोथ द कैटेगरी सब्जेक्ट देखो टू द कंडीशन आगे दैट हिज हर एक्चुअल एज शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 14 ईयर, 14 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं, आपको मैंने फॉर्म फी बताई गई थी 500 रुपये फी जनरल OBC के लिए रहेगी एंड SC/ST PW मैंने हैंडीकैप के लिए नो फीस, कोई फीस नहीं होगी। हम लोग आगे देख लेते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने घंटे का पेपर होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, एक्चुअली एक तो बहुत छोटा हुआ लिखा हुआ है, वो सही से जूम हो रहा है तब भी नहीं दिख रहा है। तो देखिए, आपका रिटन एग्जाम होगा, देखिए 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। और उसमें मार्क्स कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे। और देखिए, इसमें क्या क्या रहेगा उसके बारे में भी लोग बात कर लेते हैं। 100 मार्क्स, देखिए इसमें पार्ट 2 आएंगे। पार्ट ए फॉर 70 मार्क्स, पार्ट ए आएगा 70 मार्क्स होंगे उसमें। और देखिए वो क्या होगा, टेक्नीशियन सेक्शन होगा, टेक्निकल सेक्शन होगा वो। एक मिनट पूरा, तो वो टेक्निकल सेक्शन होगा 70 नंबर का। और देखिए एक बी पार्ट होगा, वो 30 मार्क्स का होगा, उसमें जनरल साइंस होगी। तो आपका देखिए ए सेक्शन होगा 70 मार्क्स का होगा, बी सेक्शन होगा 30 मार्क्स का होगा, इसमें टेक्निकल सेक्शन आएगा और इसमें जनरल साइंस आएगी। बी आप 30 नंबर का, जनरल साइंस आएगी और इसमें टेक्निकल आएगा, 70 मार्क्स का टेक्निकल आएगा। अब तो आपका 1.5 घंटे का 90 मिनट्स का, देखिए 90 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा। और क्वेश्चंस आपके, एक मिनट, तो देखिए इस टेबल में क्या दिया गया है, ऑल नोटिफिकेशन पोजीशंस दिया गया है। देखो मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 नंबर। तो देखिए मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स आपको दिया गया है कि इससे कम मार्क्स तो होना ही नहीं चाहिए, और फिर कट ऑफ के अकॉर्डिंग कितना जाता है। तो UR जनरल EWS के लिए 50% मार्क्स, आप देख लीजिए EWS जनरल के बराबर ही हो रहा है सब कुछ, कोई वो हमें तो कोई आरक्षण नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। कहीं 1-2 मार्क्स का मुश्किल से कुछ अंतर हो तो हो जाता है। आप देख रहे, अपने सामने देख रहे हैं कि मिनिमम मार्क्स जनरल और EWS का बराबर दे दिया है, 50 मार्क्स दे दिया गया है। वहीं देखिए SC/ST ESM OBC PWBD के लिए 40 मार्क्स दिया गया है। तो जनरल के लिए हो गया हमारा 50%, 100 का है 50 तो 50% हो गया जनरल के लिए। एंड OBC के लिए और अदर के लिए हो गया, अदर के लिए हो गया 40%, 40% क्योंकि 100 में 40 मार्क्स तो हो गया हमारा 40%। तो आपने ये भी देख लिया। और मैंने आपको लास्ट डेट क्या है आपको मैंने ये भी बता दिया, और कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा मैंने ये भी बता दिया है। और आगे, और आप देखना चाहते हैं तो आगे लास्ट डेट दी हुई है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इसी में कि लास्ट डेट क्या है। एक मिनट, देखिए स्टार्ट फॉर्म 3 अगस्त से, देखिए,
और लास्ट डेट 25 अगस्त। अभी देखिए रिटन टेस्ट के लिए, एडमिट कार्ड के लिए, रिजल्ट के लिए कोई डेट नहीं है, वो अब बाद में दी जाएगी। आपने सब देख लिया गया है कि लास्ट डेट क्या है, कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे का होगा, और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और पोस्ट क्या है, मैंने आपको सब बता दिया है। और जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट है, आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग आपसे। कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी जॉब से लेके मतलब नोटिफिकेशन आती है, कोई भी वो न्यूज़ आती है, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।